can see the stiffness and lack of movements on the left side. क्योंकि लेफ़्ट में पेन भी है, स्टिफनेस भी है, तो पेशेंट उसकी जो मूवमेंट्स हैं उनको मिनिमाइज़ करता है। पेल्विक टिल्ट भी है थोड़ा सा, चलते रहिए। और उसकी वजह से पूरा जो स्पाइन है, पेल्विस है, पूरी बॉडी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। चलते रहिए। तो ऐसे अगर चलना चाहो तो लगातार कितना चल पाते हो? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चल लेते हैं, उसके बाद पेन शुरू हो जाता है। पेन शुरू होता है। मस्त। हाँ, यहीं से पता लगता है शॉर्टनिंग है। 1.5 इंच की शॉर्टनिंग है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। ओके, ज्योति का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे लगभग 1 इंच की शॉर्टनिंग है लेफ्ट साइड में, दैट इज़ फर्स्ट फाइंडिंग। एंड सेकंड इज़ मसल वेस्टिंग। ये देखिए ऑलमोस्ट 50% की मसल वेस्टिंग है, जो कई बार ऑब्वियस नहीं होती है, लास्ट स्टेजेस में पता चलता है, बिकॉज पेशेंट इज़ नॉट यूजिंग दिस लिम्ब कंफर्टेबली। इधर पेन है, स्टिफनेस है, तो ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली जो यूज़ है लिम्ब का वो कम हो जाता है। और ये बॉडी का रूल है कि जिस पार्ट को हम यूज़ नहीं करते हैं वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमारा जो पर्पज़ है सर्जरी का वो ये है कि हम इनकी मूवमेंट्स वापस लाएं, पेन फ्री मूवमेंट्स वापस लाएं, ये जितना भी चलना चाहें वो कर सकें, और धीरे धीरे एक्सरसाइज करके इन मसल्स को भी बिल्कुल राइट साइड की तरह ही नॉर्मल करें। सबसे लड़ झगड़ के यहाँ पे आ गए। क्यों यहाँ आना नहीं देना चाहते थे? ना, मेरे बांग्लादेश से सब लोग अपोलो, चेन्नई, बेंगलोर और वेलूर सब उस तरफ जाते हैं। उस तरफ जाते हैं, और जो भी आते हैं वो कोलकाता, दिल्ली कोई नहीं मेरे तरफ से आते हैं। तो मैंने बोला मेंटल सेटिस्फेक्शन जिधर है उधर ही जाना है। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मैंने आई थिंक ट्रीटमेंट से पहले ना क्लैरिटी देना जरूरी है। हाँ, जैसे वही फ्रैक्चर था। नेक फीमर है, हाँ। इसमें हमें पता है कि कुछ केसेस में एवीएन होता है। हाँ। अगर हम पेशेंट को पहले ही दिन बता दें तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो कि ऐसा हो सकता है। मुझे 1-2 साल बाद बाद में पता चला, इसलिए आपको ज्यादा बुरा लगा। हाँ, राइट। डॉक्टर को पता था, डॉक्टर ने बोला लगेगा शायद, तो बोल देता ना तो लगेगा, तो इस तरह चांसेस हैं, ये बोल सकते हैं चांसेस हैं। दूसरा, जैसे स्क्रू निकाले तो आपको लगा स्क्रू निकालने से ठीक हो जाएगा, हाँ, हाँ। जबकि स्क्रू से पेन नहीं था, AVN। पेन एवीएन का था। तो अगर हम हर स्टेप पे आपको क्लैरिटी देते रहते तो फिर आपको इतना बुरा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन होना है वो तो होना है, ट्रीटमेंट तो होना ही है। हाँ। तो उसमें क्या है कि फ्रस्ट्रेशन कम होती है, हाँ। और आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। एनीवे, ज्योति ने काफ़ी सफ़र किया है पिछले 4-5 साल से, और हमें उम्मीद है कि अब आप ये तकलीफ जितनी भी हैं आपकी ये सब बहुत ठीक हो उम्मीद जाएंगी, लेके आए हैं यहाँ ठीक पे। हो जाएंगी। हाँ। और जितनी भी आपकी उम्मीदें हैं हम कोशिश करेंगे कि पूरी हो। वो मेरी माँ की वजह से मैंने डांस सीखा है ना, पिछले 10-15 ये भी साल करते हैं? ना, उनका इच्छा थी तो हो नहीं पाया, ठीक है। मैंने किया है। बहुत अच्छी बात है। एकदम 5 साल जब मैं कौन सा छोटी डांस थी, करते मैं क्लासिकल डांसर भरतनाट्यम की। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, उसके वजह से छूट गए ना 4-5 साल से। हम्म। मैं जब 5 साल की थी तब से डांस कर रही हूँ। बिल्कुल, MIS टेक्निक से यही फायदा है कि आप अपना डांस भी दोबारा ज्वाइन कर सकते तो कोई बार पूछ रही है क्या तू डांस हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। डांस पास ठीक कहाँ है? लेफ्ट राइट वाला ठीक है ना? राइट वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ, वो बहुत आशा लेके आए हैं। बिल्कुल। तो एक मदर का जो कंसर्न है अपने बच्चे के लिए, वो सारे सवाल बिल्कुल सही हैं, जायज़ हैं, और जवाब यही है कि हम पूरी कोशिश करेंगे और MIS टेक्निक से आप बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी कर पाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ज्योति का एक्सरे है बिफोर सर्जरी, वो हमारे पास आए थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हेड कोलैप्स हो गया है बिकॉज ऑफ AVN, और इसमें स्क्रू डले थे जिनके निशान आप देख सकते हैं, ये 3 ट्रैक्स, क्योंकि 3 स्क्रू डाले गए थे, विच इज़ द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर फ्रैक्चर नेक फीमर। ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हुआ था और फ्रैक्चर यूनाइट भी कर गया है, लेकिन जैसे हम जानते हैं 20% पेशेंट्स में AVN हो जाता है लेट स्टेज में। सो यू कैन सी कि यहाँ वाइटनेस भी आ गई है, सरफेस इरेगुलर हो गया है, एंड जॉइंट स्पेस इज रिड्यूस्ड। इट्स एक्चुअली देयर इज नो जॉइंट स्पेस, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट शी इज़ लिम्पिंग, शी हैज़ पेन, और शॉर्टनिंग भी है। तो इस वजह से ज्योति को अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। शी कैन नॉट गो टू कॉलेज क्योंकि इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता है, एंड विद दिस पेन एंड लिम्पिंग शी कांट डू दैट। ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे। तो इसमें आप देखेंगे हमने नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है, नो स्क्रूज यूज्ड, लेग लेंथ इज़ एब्सोल्युटली इक्वल, पेल्विस इज़ बैलेंस्ड, और अब क्योंकि लगभग 2 साल हो गए हैं, पूरा फॉर्मेशन है कैल्शियम का चारों तरफ, इम्प्लांट पूरी तरह से इम्पैक्ट हो गया, कंसोलिडेट हो गया है, एंड अब इनको आने वाले सालों में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठ सकते हैं, चौकड़ी लगा सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं।
and now she has started her studies again, which is the biggest compliment for our team. एक बार फिर मुझे तो लगता है दौड़ भी सकती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा दौड़ लेती हूँ। दौड़ो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आइए। दौड़ के? हाँ चलिए, हाँ चलिए। आइए। तो ज्योति शाह हमारे साथ हैं सर्जरी के कितने साल हो गए? 2 साल। 2 इयर्स के बाद हैं। ज्योति कितनी एज है? 23। तो शी इज 23। तो जब हमारे पास आए थे शी वाज 21 एंड ए यंग गर्ल। यू कैन अंडरस्टैंड कि इस एज के पेशेंट कितने डिमांडिंग होते हैं। उनको परफेक्ट फंक्शन चाहिए अपने हिप का। दे वांट इक्वल लेंथ, कोई लिम्पिंग नहीं चाहिए। दे वांट टू बी टोटली नॉर्मल। और MIS टेक्निक का पर्पज़ यही है कि हम इन बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल करें, कभी लाइफ में आगे कोई पहचान भी ना पाए कि इनका कोई ऑपरेशन हुआ है। तो आज हम 2 साल के बाद एग्जामिन कर रहे हैं ज्योति को। तो सबसे पहले लेग लेंथ इज इक्वल, जो सबसे पहली चीज़ होती है। इनिशियली जब हमने सर्जरी की थी तो ये पैर लंबा हो गया था ना? हाँ, थोड़ा लंबा हो गया। ये बहुत सारे पेशेंट हमें बताते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद पैर लंबा हो गया। एक्चुअली वो पैर लंबा नहीं होता है, वो पेल्विस टिल्ट हो जाता है। अब 2 साल के बाद इनका पेल्विस पूरा बैलेंस्ड है। अभी हम एक्सरे में दिखाएंगे और अब लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। मूवमेंट्स देखते हैं। लेफ्ट साइड, ऑलराइट। तो मूवमेंट आप देखिए 120 डिग्री फ्लेक्शन है। ये देखिए इधर से देखिए 120। नॉर्मली अगर हम ओपन टेक्निक से करते हैं तो 90 डिग्री फ्लेक्शन होता है, बट आपके केस में इट इज 120। तो इसका फायदा ये होता है कि हमारे पेशेंट जमीन पर बैठ पाते हैं, चौकड़ी लगा पाते हैं। और अगर रोटेशन देखें तो एब्सोल्युटली फाइन। दोनों नी बेंड करो बेटा। लिफ्ट। यस, ऑलराइट। चौकड़ी लगा लेते हैं। हाँ। चलो यहाँ पे लगा ना, नीचे लगा? यहीं पे। ये देख, मतलब पता ही नहीं चल रहा। कोई पेन है इसमें? नहीं, कोई पेन नहीं है। ऑलराइट। एक बार आप स्लीपर्स पहने हमने, जिम नीचे बैठेंगे। तो दीज एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एशियन पेशेंट्स कि हमारे पेशेंट को कई बार खाना भी हम नीचे बैठ के खाते हैं। चौकड़ी लगा? नहीं, सिर्फ? हाँ सिर्फ स्क्वाट करना। अच्छा ठीक है। एब्सोल्युटली फाइन। इधर फेस कर। अच्छा ठीक है। यस, नाउ बैठिए। परफेक्ट, चल, वेरी गुड। बिकॉज दिस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कुछ लोग जैसे गांव में रहते हैं, दे डोंट हैव वेस्टर्न टॉयलेट। 1 सेकंड, कई बार हमें कोई काम करना है, कोई मान लो सफाई करना है, कुछ अपना शूज पहनना है, तो उसमें भी हमें ऐसे बैठना पड़ता है। मैं तो रोज ही नीचे बैठ के खाती हूँ। क्यों? हमारे सब में कल्चर है कि हम डाइनिंग टेबल पे यूज ही नहीं करते हैं। हमारे घर में भी ऐसा ही है, तो सब लोग नीचे बैठ के खाते हैं। सो दिस इज आवर पार्ट ऑफ द कल्चर। तो हम एक ऑपरेशन की वजह से अपनी कल्चर चेंज नहीं करेंगे। हम वैसे ही, जैसे इतने सालों से, इतने सदियों से हम रह रहे हैं, हम वैसे ही अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं। तो ये बताओ कितना खुश है? बहुत ज्यादा। हाँ जी। क्योंकि फ्रैक्चर के बाद इनकी मदर है ज्योति। इनको टेंशन थी सर्जरी से पहले। कैसा लग रहा है? बांग्ला में बोल, बांग्ला में बोल। কেমন লাগছে তোমার বলো? ভালো লাগছে মেয়ের। खुश? हैप्पी? हैप्पी। हाँ, ठीक है। तो ज्योति अभी पढ़ाई का क्या चल रहा है? सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो? हाँ, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रही हूँ। और 2 व्हीलर चला लेते हैं या ट्राई नहीं किया? नहीं, ट्राई नहीं गाड़ी? किया। ट्राई नहीं किया। बट आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, रिस्ट्रिक्शन है कोई? ना, कोई किसी चीज में लगता है? पता नहीं चलता, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। स्पोर्ट्स, वो तो हमने मना किया। हाँ हाँ। अदरवाइज इन बच्चों को अगर नहीं रोकें तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वो हम इसलिए रोकते हैं कि हम नहीं चाहते कि बार-बार सर्जरी। ठीक है।